ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स की क्लास रहेगी 11th सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए, यानी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्किड मीन्स ARCHIDES। ये है, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आइए बेटा, आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो बेटा इसने क्या बताया, जैसे बेटा अपने पास अगर ये कोई विशल है, समझना ध्यान से, ये कोई विशल है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, या इसको मैं कह सकता हूं कि ये वाटर है। समझ के चलना, ये क्या है, इसके अंदर वाटर है। अगर इसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को फॉल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट है ये, राइट बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा, m है। समझते चलो, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये इसके अंदर फॉल किया जाएगा तो इस वाटर के द्वारा एक फोर्स लगेगा इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में। इस पर फोर्स कितना लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स होगा बेटा इस पर नीचे की तरफ होगा, यानी इनसाइड दी वाटर। और ये किसकी वजह से होगा, इसके वेट की वजह से होगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट किधर होगा बेटा, नीचे की तरफ, लेकिन इस वाटर के द्वारा इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, जिसे हम बोलते हैं कौन सा, अप थ्रस्ट फोर्स। इसको बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, राइट बेटा। अगर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स और ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स यानी अप थ्रस्ट फोर्स यदि इक्वल हो गए तो ये ऑब्जेक्ट इस पर स्विमिंग करने लग जाएगा, अर्थात इस पर तैरने लग जाएगा। यानी यदि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल हो गए तो ये वस्तु इस पर तैरने लग जाएगी। और अगर ये फोर्स ग्रेटर देन हुआ और ये फोर्स लेस देन हुआ तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये वस्तु इसमें डूब जाएगी, यानी इमर्ज हो जाएगी, राइट। तो ऐसी कंडीशन में जब ये वस्तु इस पर पूर्ण रूप से कंप्लीटली स्विमिंग करने लगती है तो ऐसी कंडीशन में होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स, इज इक्वल टू अप थ्रस्ट फोर्स, राइट बेटा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, सेम टू सेम लिख रहा हूं मैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये बेटा किसके इक्वल होता है, ये होता है वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर displaced by ऑब्जेक्ट, यानी अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट, यानी जब इस ऑब्जेक्ट को
इस वाटर में इमर्ज किया गया तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, यानी जो जगह इसने घेरी तो इसने कुछ पानी क्या किया, डिस्प्लेस किया होगा, अर्थात इसके वॉल्यूम में क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा। या ऐसे निकाल सकते हैं, एक मिश्रण लेना, उसको पानी से लेवल में भर लेना, उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को उसमें आप क्या करोगे, इमर्ज करोगे, तो जितना वाटर उस मिश्रण से बाहर निकले उसका वेट करिए, वही वेट किसके इक्वल होगा, अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होगा। इसको कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे mg, क्या लिखेंगे, mg, या m क्या है बेटा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, इक्वल, यहां आएगा m डैश g, या m डैश क्या है बेटा, वेट ऑफ वाटर। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए डेंसिटी है सिग्मा और वाटर की डेंसिटी है रो, समझते चलना बेटा, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है सिग्मा और वाटर की डेंसिटी है रो, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। तो यहां पर ये किसका मास है, ऑब्जेक्ट का है, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, ऑब्जेक्ट की, सिग्मा, एंड वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम कितना है, v है, तो ये आ जाएगा v, और यहां क्या हो जाएगा, g, राइट। m डैश किसका, वेट ऑफ वाटर, तो ऐसी कंडीशन में मास किसका निकालना है, वाटर का, तो डेंसिटी भी किसकी आएगी, वाटर की, तो रो। बट वॉल्यूम बेटा, जितना वॉल्यूम इस ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करेगा 100%। इसका वॉल्यूम यदि 1 लीटर है तो 1 लीटर पानी ही ये बाहर निकालेगा, वाटर बाहर निकालेगा, यानी वॉल्यूम यानी डिस्प्लेस्ड वाटर वॉल्यूम इक्वल टू ऑब्जेक्ट वॉल्यूम, तो ये आता है सेम v, और यहां क्या आ जाता है g। अगर ये कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट इस पर स्विमिंग करने लग जाएगा, किसकी वजह से, अब थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसको कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, राइट बेटा। इसके बाद अगर सपोज हमारे पास ये ऐसी कंडीशन है, ये मिश्रण है और इस मिश्रण के अंदर हमने एक आयरन पीस डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, एक ये आयरन ब्लॉक है, इसको मान लिया आयरन ब्लॉक, तो ये इसमें डूब जाएगा, ये इसमें इमर्ज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका नीचे की तरफ जो वेट होगा mg, ये ग्रेटर देन होगा किससे, अब थ्रस्ट फोर्स से। इसका मतलब ये ग्रेटर देन है और ये लेस देन है, तो इस समय इस वाले ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, F नेट फोर्स क्या होगा बेटा, ये होगा mg माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, यानी जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, mg माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो ये आ जाएगा m की जगह कितना आएगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आएगा सिग्मा, इसकी डेंसिटी है, और v इंटू जी माइनस ये क्या आ जाएगा, रो v इंटू जी। इस प्रकार आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो, राइट बेटा। और अगर नेट फोर्स की वैल्यू कैसी है बेटा, पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में ये ब्लॉक इसमें इमर्ज हो जाएगा, यानी डूब जाएगा। तो ये तो बात थी किसकी बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की। अब अपन बात करते हैं स्टॉक फोर्स।
इसकी बात करें बेटा स्टॉक फोर्स की। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक होगा स्टॉक्स फोर्स, या इसे बोलते हैं स्टॉक्स लॉ, स्टॉक्स फोर्स या स्टॉक्स लॉ, राइट बेटा। तो इसने क्या किया, सपोज ये कोई बॉल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, एक बॉल है जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है, और ये v वेलोसिटी से, इससे बेटा v वेलोसिटी से नीचे की तरफ किसी होमोजीनियस मीडियम में फॉलिंग हो रही है। किसमें बेटा, होमोजीनियस मीडियम, राइट बेटा। यानी होमोजीनियस मीडियम का मतलब है कि ये मीडियम सब जगह कैसा होना चाहिए, एक समान डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, इक्वल, इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। अगर इस बॉल को, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर है, जो v वेलोसिटी से किसी होमोजीनियस मीडियम में फॉल कर रही है या फॉलिंग हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर इस होमोजीनियस मीडियम का विस्कोसिटी कांस्टेंट, कौन सा बेटा, इसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, किधर होगी बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसको बोलते हैं बेटा स्टॉक फोर्स। क्या बोलते हैं, स्टॉक फोर्स। अगर एक बॉल जिसकी रेडियस आर v वेलोसिटी से किसी होमोजीनियस मीडियम में, जिसका विस्कोसिटी कांस्टेंट ईटा है, फॉल की जा रही है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा। एक तो अभी फोर्स बताया था अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन सा था अपना, अप थ्रस्ट फोर्स, कि जब किसी मीडियम में अगर किसी ऑब्जेक्ट को डाला जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो होता है अप थ्रस्ट फोर्स। और ये फोर्स कौन सा बेटा, स्टॉक फोर्स, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 6 पाई ईटा आर वी। उसने ये फॉर्मूला दिया कि स्टॉक फोर्स होगा 6 पाई ईटा आर वी। यहां आर क्या है, रेडियस ऑफ बॉल, एंड वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, एंड ईटा क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ ईटा। तो ऐसी कंडीशन में इसे हम कहते हैं स्टॉक फोर्स, राइट बेटा। ये जो स्टॉक फोर्स है बेटा, ये विस्कस फोर्स भी कहलाता है, इसको अपन विस्कस फोर्स भी कहते हैं। स्टॉक फोर्स को क्या कह सकते हैं अपन, विस्कस फोर्स भी कहा जा सकता है इसको, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो वो टॉपिक होगा बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी। टॉपिक होगा अपना क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप। क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, राइट बेटा। तो आज हम बात करते हैं कि अगर कोई रेन ड्रॉप है जो किसी होमोजीनियस मीडियम में फॉल कर रही है, यानी एक वर्षा की बूंद किसी होमोजीनियस मीडियम में
यदि फॉल कर रही है तो ऐसी कंडीशन में उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगी, यानी उसकी वो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे फॉल करे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बेटा, इधर देखिए, अगर हमारे पास ये कोई रेन ड्रॉप है, क्या है बेटा, ये रेन ड्रॉप है, और ये किसमें, होमोजीनियस मीडियम में क्या कर रही है, फॉल कर रही है, जिसका विस्कोसिटी कोफिशिएंट क्या है, ईटा है। तो बेटा इस पर एक फोर्स नीचे अप्लाई होगा जिसको बोलेंगे अपन mg, क्या बोलेंगे, mg, राइट। एक फोर्स इस पर अप्लाई होगा ऊपर की तरफ जिसको बोलेंगे अपन क्या, अप थ्रस्ट फोर्स, और इसका मान होगा m-g, क्या होगा, m-g, जिसमें क्या होगा कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो होगा कौन सा बेटा, स्टॉक फोर्स, SP से लिख देता हूं, स्टॉक फोर्स। या M क्या है बेटा, या M है मास किसका बेटा, रेन ड्रॉप का, राइट। और यहां पर ये m' रो है, m'(g), तो m' किसका मास है बेटा, इसके द्वारा जो मीडियम डिस्प्लेस किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, इधर समझेंगे ध्यान से, समझना ध्यान से कि हमारे पास सबसे पहले जो रेन ड्रॉप आपको दिखाई दे रही है, इसको समझना ध्यान से। तो सबसे पहले फॉर द इक्विलिब्रियम, फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन और एट द क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको मैं लिखूंगा VC से, क्रिटिकल वेलोसिटी VC ऑफ रेन ड्रॉप। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहां पर बताओ आप, एक नीचे की तरफ फोर्स कितना होगा, F नेट, ये कितना होगा बेटा, mg, और माइनस m'(g), जो मैंने अभी बताया था आयरन पीस के आयरन ब्लॉक के लिए। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, m क्या है, मास ऑफ द रेन ड्रॉप, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अगर इसकी डेंसिटी कितनी है, सिग्मा Vg माइनस रो Vg। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये नीचे आ गया, तो ये कौन सा फोर्स है, स्टॉक फोर्स, और ये कौन सा है, F नेट। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि F स्टॉक फोर्स इज इक्वल टू F नेट फोर्स, राइट। तो अपने पास स्टॉक फोर्स कितना है, 6 पाई ईटा r VC यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, VC, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ जाएगी, बराबर F नेट कितना है, सिग्मा Vg माइनस रो Vg, राइट। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, हमको निकालनी है VC। तो VC इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा Vg माइनस रो Vg अपॉन 6 पाई ईटा, और ये हो जाएगा R। इसको क्या लिखा जा सकता है,
यहां से VG कॉमन आ जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा बेटा, सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर, राइट। इसके बाद अपन जानते हैं कि अगर इसकी रेडियस कितनी है बेटा, स्मॉल आर है, तो ऐसी कंडीशन में इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेन ड्रॉप का वॉल्यूम ऑफ रेन ड्रॉप V इक्वल टू 4/3 यानी 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो पाई आर क्यूब। तो अब यहां से देखिए, यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा VC इक्वल टू, V की वैल्यू रखो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू G सिग्मा माइनस रो अपॉन 6 पाई ईटा आर। बेटा यहां पर सिग्मा किसकी डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट की है, और रो किसकी डेंसिटी है बेटा, ये मीडियम की डेंसिटी है। तो अब यहां से देखो, अपने पास पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, VC इक्वल टू, ये देखो यहां से ये कितना है 4/3, तो ये हो जाएगा 4/6 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 18, और यहां से कितना बचेगा आर स्क्वायर, ये बचेगा G सिग्मा माइनस रो अपॉन में कितना बचेगा बेटा ईटा। इसको काटें तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ये कितनी बार 9 बार, तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, ये हमारे पास आ गया VC, कहां लिखें, इधर लिख देता हूं, ये आ गया हमारे पास VC इक्वल टू, यहां से देखते चलो क्या आ गया 2, और उसके बाद क्या है हमारे पास R, ठीक है बेटा, यहां से पता चल रहा 2R स्क्वायर इंटू G, और इसके बाद सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 ईटा। ये है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसका है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी। यहां पर R क्या है, रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप, ईटा क्या है बेटा, विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ होमोजेनियस मीडियम। तो ये है अपने पास क्रिटिकल वेलोसिटी। ये किस किस पर डिपेंड कर रही है बेटा, क्रिटिकल वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। इसका बेटा क्रिटिकल वेलोसिटी का दूसरा नाम टर्मिनल वेलोसिटी भी है, और VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अगर किसी रेन ड्रॉप की रेडियस को अगर 2 टाइम्स करोगे तो उसकी क्रिटिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप R को 2 करते हो तो क्रिटिकल वेलोसिटी 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी, और VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द डेंसिटी सिग्मा माइनस रो, एंड VC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर किसी मीडियम के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ज्यादा है तो उसके लिए टर्मिनल वेलोसिटी या क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। राइट बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।